हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिपेश गुप्ता। आप सबका स्वागत करता हूं डिजिटल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। मैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम प्लेइंग विद नंबर्स है वो पढ़ा रहा था, जिसके 7 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से आके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये लास्ट एक्सरसाइज है और ये वीडियो भी लास्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज का 3.7 आपका लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसके टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एलसीएम एचसीएफ के बेस पे ये क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि दीज 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम अ सेम स्पॉट। 1 2 3 एक ही स्पॉट है, 3 लोग हैं, एक पहला बंदा है, दूसरा तीसरा। अब ये स्टेप्स चल रहे हैं, राइट, सब स्टेप्स चल रहे हैं। और पहला जो है यानी ए जो है, एक बी और एक सी, 3 बॉयज है। ए जो है 63 सेंटीमीटर का स्टेप चल रहा है, ठीक है। और बी जो है वो 70 सेंटीमीटर का चल रहा है, एक स्टेप जो है उसका 70 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसके बाद सी की बात करें तो सी जो चल रहा है वो चल रहा है 77 सेंटीमीटर का स्टेप, ठीक है। इसका सी का जो है 77 सेंटीमीटर है। तो एक स्टेप का डिस्टेंस ये बोल रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या कहते हैं, इसका कौन सा स्टेप जो होगा यहाँ पे, जहां पे वो फिर से एक ही जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस शुड कवर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन कवर डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप। अब एक चीज मैंने आपको बताया, एलसीएम का कॉन्सेप्ट मतलब मल्टीपल होता है। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे वही निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। बस क्वेश्चन जो है वो वर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली एलसीएम निकालने के नहीं बोला, आपको वर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है। आप समझिए कि क्या बोलना चाहता है। जहां आपने बहुत सारे स्टेप चले, ठीक है, तो हर एक स्टेप जैसे मान लीजिए चला, तो अभी तो ये आपका सेम तो नहीं है ना, तो हमें वो पोर्शन निकालना जहाँ पे सेम हो। तो ऐसे करके अगर चलेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे सेम आ रहा है, मान लेते हैं, वैसे इसे जनरली बना रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक ही समय पे पहुंच जाते हैं लोग, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे तीनों सेम पॉइंट पे पहुंचे हैं और इतना पहुंचने में कितने स्टेप्स, मान लेते हैं n स्टेप्स चले हैं, तो हमें वो स्टेप्स निकालने हैं। तो अगर जनरली बोले तो हमें निकालना है एलसीएम है, बट इसमें उन्होंने बोला है कि स्टेप वाइज, आई मीन वर्ड के रूप में प्रॉब्लम को शो किया है, ठीक है। और हमें इसको समझना है और यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट कर लेना है। बस एलसीएम जो हमारा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है, आप ये रफ में मतलब रफली बना सकते हैं समझने के लिए, अदरवाइज इसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों है, तो हमें निकालना पड़ेगा एक्चुअली में एलसीएम। तो एलसीएम किसका किसका निकलेगा, लिखेंगे वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 63, 70 और 77, ठीक है। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो नाउ एलसीएम के हमें पता है चीज की एलसीएम निकालते कैसे हैं, उसके लिए हमें तीनों को फैक्टर कर देना है। डिवीजन मेथड से मैं यहाँ पे एलसीएम बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं कि आपको किससे करना है। तो आप जो मेथड आपके लिए सुटेबल हो और जिसमें कम टाइम लगे वो करिए। और क्वेश्चन में अगर बोल देता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना, तो आपको वही करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं डायरेक्टली डिवीजन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो 63 हो गया, 70 और 73। इसमें ये नंबर जो 2 से कट रहा है, बाकी दोनों नहीं कट रहे। लेकिन मैंने आपको बताया था कोई भी एक नंबर अगर किसी पार्टिकुलर नंबर से कट रहा है तो उसको कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 से कट कर देंगे। तो 63 हो गया, 70 के लिए 3 और 1 और 0 5, ओके। यहाँ पे 77 ही रहेगा। आप फिर से अगर देखेंगे तो क्या 2 से तो कट नहीं रहा है, एक भी नहीं कट रहा है। 2 से कटने की प्रोबेबिलिटी यहाँ है ही, आई मीन कोई भी नंबर में लास्ट में इवन नंबर नहीं है। आप 3 से चेक करेंगे, ये 3 से कट रहा है, 69 होता है, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो यानी एक ही है जो कटेगा। 2 3 6 2 1 2, ठीक है। अब बाकी तो नहीं हो रहा, तो उसको जैसा है वैसे ही कॉपी करना होता है एलसीएम के रूल्स में, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज में, ठीक है। तो उसके बाद हमें भी देखा जाए तो ये क्या कट रहा है या नहीं कट रहा है चेक करना है। तो 3 से तो अब नहीं कट रहा है एक भी, लेकिन 5 से कटने वाला एक यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको 5 से कट करेंगे, ये नहीं कट रहा है इसलिए इसको ऐसा लिखेंगे, ये 5 7 35 और ये 77 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कटने का था, अब 5 से भी नहीं कट रहा है, अब नेक्स्ट कट रहा है 7 से, तो 7 से भी कट कर देंगे। ये जो कट करने का होता है उसमें प्राइम नंबर से होता है, मैंने प्राइम नंबर बता दें कि कौन कौन से होते हैं। तो आपको प्राइम नंबर से ही कट करना है। जब लोवेस्ट नहीं कटेगा तो उसके आगे वाले में मूव करते हैं। तो 7 से कट रहा है, ये वाला 7 7 और 7 11 7, ठीक है। अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी है तो पिछले वीडियोस में मैंने ये सब चीजें बताई हैं, आप उसको देख लेते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और यहाँ पे ये हो गया 31 ओवर और 11, ठीक है। अब ये क्या
कट रहा है किसी से, 7 से तो नहीं कट रहा, आप 7 के बाद 11 से चेक करेंगे, 11 से कट रहा है 1 हो गया, ठीक है। अब ये सिर्फ 31 बचा, और 31 एक्चुअली में एक प्राइम नंबर है। मैंने 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर को लिस्ट कराने के लिए बताया था कि आपको पहले एक्सरसाइज में दी हुई है, तो आप वहां से देख लें और उसमें आपको दिखेगा कि 31 एक प्राइम नंबर है। वैसे मैंने 1 से 50 तक के कराए भी थे वीडियोज में, ठीक है, तो उसमें से एक है, तो 31 है तो 31 से ही कटेगा। लास्ट में 1 आ गया, अब हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों तीनों का एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सारे मल्टीप्लाई होते 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 31, ठीक है। अभी 2 3 6 6 30 और 7 जा 210। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप अलग अलग करिएगा। मल्टीप्लाई के मतलब 2 इंटू 3 6 हुआ, 6 को फिर करेंगे 5 से तो हो जाएगा 30 को फिर करेंगे 7 से तो 210, ठीक है। ऐसे 11 इंटू 31 करेंगे, तो ये भी मल्टीप्लाई आप साइड में कर सकते हैं, फिलहाल मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। आप अलग से मल्टीप्लाई कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 1 जा 11 और 1 कैरी, 11 से 33 होगा 34, ठीक है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 314 को 210 से करना है। तो मैंने बताया था जीरो वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली उसको हम लिख लेते हैं, लेकिन फिलहाल हमें 341 को सिर्फ 21 से करिए आप। और यहाँ पे जो जीरो है लास्ट में, वो तो जीरो आएगा ही आएगा, एक जीरो तो फिक्स है कि आएगा, साथ में इसका मल्टीप्लाई जो भी होगा वो भी आगे लग जाएगा, ठीक है। तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इसका ऐड होके आ गया 6 8 3 11, 1 कैरी 7 7 1 6 1, ये आपका 71610 एलसीएम हुआ। इतना सेंटीमीटर चलने के बाद ये लोग मतलब सेम पोजीशन में पहुंचेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है आंसर में आपका मीटर में दिया हो या फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतना अगर लिखेंगे आपका आंसर सही है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में होगा। तो लास्ट में एक चीज लिखेंगे भी, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस, लिखेंगे मिनिमम डिस्टेंस each should cover एक्चुअली में ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही मिला के लिखते हैं। आंसर लिखने में वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आंसर को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखना चाहिए। each should cover so that all can cover the distance in a complete steps, so cover is equal to, यही हमारा पूछा था, तो ये हो गया 71610 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था इस वाले क्वेश्चन का वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे मूव करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट दिए होते हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हिंट दिए होते हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया। आपने अगर हिंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी आपका आधा कैलकुलेशन के लिए होता है, ठीक है। डिटरमाइन द 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 12, ठीक है। 4 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4, हमें 3 डिजिट नंबर को डिटरमाइन करना है जो कि 6 8 और 12 से डिवाइड हो सके, ठीक है। ओके, वो भी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। तो 6 8 12, अगर कोई भी नंबर 6 8 और 12 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर अगर है, मान लेते हैं x है, x एक जनरल नंबर है जो कि कोई भी हो सकता है, x5 भी हो सकता है, x15 भी हो सकता है, x2000 भी हो सकता है, x2500 भी हो सकता है, तो यहाँ पे जनरल मैंने माना है। तो ये 6 8 और 12 अगर तीनों से डिविजिबल है, तो यानी इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। ये मैंने रूल्स पोस्टुलेट्स बताया था कुछ, ठीक है, डिविजिबिलिटी के कॉमन रूल्स, तो उसी से ये चीज आपको क्लियर होगी कि हमें इसका एलसीएम निकालना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है, लेकिन एलसीएम जरूरी नहीं कि 3 डिजिट में है, तो मैं बताऊंगा करना क्या आपको, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूं। तो हमें निकालना है एक्चुअली में एलसीएम ऑफ 6 8 12, ठीक है। हमें निकालना है, तो हम पहले करेंगे 6 8 और 12 का फैक्टर, ठीक है। तो हम इससे करेंगे तो मिल जाएगा 2 3 6, 2 से कट रहा है सारे इसलिए कट कर रहा हूँ, 2 6 12, अब 2 से अभी भी कट रहा है, ये पहला वाला नहीं कट रहा है, बाकी दोनों कट रहे हैं, ठीक है। अभी भी 2 से कट रहा है, अब 3 से कट रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो एलसीएम आया हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो आता है इसी को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलता है, तो हो जाएगा 24। तो 24 क्या 3 डिजिट का नंबर है? नहीं है ना, तो हमें करना क्या है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए।
तो हम इस 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे और फिर हम लोग इससे इसको डिवाइड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो चाहिए, लेकिन वो इस नंबर से इन तीनों से डिविजिबल भी होना चाहिए। इसके लिए पहले तो 3 डिजिट का स्मॉल नंबर हमें पता होता है तो हम वो लिखेंगे, फिर इससे उसको डिवाइड करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो पहले हम लिखेंगे वी नो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 100। 100 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। हम करेंगे क्या, 100 को 24 से करेंगे डिवाइड। तो 100 को करेंगे तो 24 से डिवाइड, तो 24 4 जा 96 हो जाता है। ठीक है, ये आ गया 4 रिमाइंडर। ठीक है, ये 4 रिमाइंडर आया है और यहाँ पे 4 टाइम में हुआ, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिला कहाँ? आप ये भी तो बोल सकते हैं, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि स्मॉलेस्ट नंबर मिला क्या। अगर यहाँ पे सोचिए, अगर ये 4 के जगह पे कितना होता, अगर ये 4 के जगह पे 24 होता तो ये 1 टाइम और जाता, राइट? आपको समझना है बस। 4 के जगह पे कितना होता, 24 होता तो ये 1 टाइम और जाता। तो हमें वही करना है। यहाँ पे जितने की कमी है, 24 होने के लिए कितना की कमी है, यहाँ पे 20 की कमी है। अगर 20 और होता इसके पास तो 24 1 जा 24 कट जाता। फिलहाल यहाँ पे एज रिमाइंडर है, क्योंकि ये इससे ये छोटा, रिमाइंडर अगर छोटा तो आगे नहीं जाता है। रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होता है, तो आप उसी टाइम पे हम लोग रुक जाते हैं। ठीक है, उसके आगे कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 4 की जगह पे 24 होता तो ये हो जाता हमारा डिविजिबल। ठीक है, तो हमें वही नंबर करना है, यानी 20 की कमी है तो 20 को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाई 6 8 12 इज इक्वल टू। ठीक है, अब करना क्या देखिएगा, 100 तो है ही स्मॉलेस्ट में, उसमें हमें ऐड कर देना है इस दोनों का डिफरेंस, यानी 24 माइनस 4। 100 में 100 तो स्मॉलेस्ट नंबर है ही है, लेकिन वो 3 डिजिट का है, लेकिन हमें डिविजिबिलिटी चाहिए, इसलिए इसके डिफरेंस को भी उसमें करेंगे ऐड। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी कि 120। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपको बताया है वो क्लियर हो गया होगा। आपका यही हमारा 120 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीजें जो मैं करा रहा हूँ आप नोट करते चलिए, फिर आगे मतलब जो बचे हुए क्वेश्चन है बाद में करिएगा, लेकिन इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके अगर कोई चीज समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे पढ़ने में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 द ट्रैफिक लाइट एट अ 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 72 and 108 second respectively. If the change simultaneously at 7 AM, so what time the change simultaneously again? बस इसमें भी वो एलसीएम ही निकालना है आपको, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, फिर वो इतना सेकंड हो जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो इतना सेकंड हो जाएगा, फिर उस सेकंड को कर लेंगे आवर्स और मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर से हम लोग 7 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप समझिए सिंपल सा आपको करना क्या है। रोड लिखेंगे, गिवन है ये, गिवन रोड क्रॉसिंग लाइट चेंजेस, देखिए रोड है 3 है, 3 रोड 3 है ना, 3 रोड क्रॉसिंग लाइट चेंजेस simultaneously after at 7 AM। ठीक है, 7 AM पे एक साथ चेंज हुए थे। ठीक है, तो चेंज साइमल्टेनियसली हुए, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, तो एक साथ ये चेंज हुए थे 7 AM पे, 7 AM पे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम कब एक साथ 7 AM पे। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो अब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ हमें निकालना है, एलसीएम ऑफ 48 72 और 108। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लेना है, तो निकाल लीजिए इसका एलसीएम 48 72 और 108 का। 2 से कट रहा है 2 4, 2 से कट रहा है 3 6, 2 से कट रहा है 5 4, अभी भी 2 से कट रहा है 1 2 1 8, 2 2 से 4, 2 7 से 14, अभी भी 2 से कट रहा है 2 से 6 2 9 27, अभी भी 2 से कट रहा है 2 से 3 9 27, अभी भी 3 से कट रहा है 3 1 3
9, अभी भी 3 से कट रहा है 1 1 3, अभी भी कट रहा है 1 1 1, ठीक है। तो ये आपका टोटल का टोटल कैलकुलेशन हो गया। तो हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम जो आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 फिर 3 टाइम 3, ओके। तो 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16, ठीक है। ये आपका हुआ 16 और 3 3 9 9 3 27, ये हो गया 27। मल्टीप्लाई कर ले तो 16 से बन जा 1 2 होता है तो 2 हो गया 11 कैरी 16 टू 32 और 11 43, तो 432 और ये आपका हो गया कैलकुलेशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया। इतना सेकंड के बाद जो है वो एक साथ फिर से एक साथ जलेंगे, ठीक है। तो आपको इस सेकंड को मिनट और आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फिलहाल इतना सेकंड पहले मेरे को कर लेते हैं मिनट, क्योंकि आवर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमें पता है कि हम कर लेंगे 432 को 60 से डिवाइड, ध्यान रखिएगा 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 60 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा वो हमारा मिनट हो जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो अभी भी सेकंड में रहेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितना होगा। 6 से ये 7 टाइम हो जाएगा, कितने टाइम में 7, तो हो जाएगा 420, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये आपका 7 मिनट, इसको लिख सकते हैं 7 मिनट, क्योंकि ये क्वेश्चन में है 6 से डिवाइड करने के बाद, और अभी भी 12 सेकेंड जो है वो रिमाइंडर बचा था वो एज ए सेकेंड ही रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब इस एक साथ मतलब जलेंगे वो होगा कब 7 AM तो हो ही रहा था उसमें 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद, यानी कि 7 आवर्स 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, ठीक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने द टाइम will they change simultaneously again is 7 hour या फिर 7 hour 7 minute, राइट, 7 hour 7 minute and 12 सेकेंड, ठीक है। 7 आवर देने के पहला आवर को बताता है, फिर सेकंड वाला आपका मिनट को बताता है, फिर जो लास्ट है वो आपका सेकंड को बताता है। तो 7 आवर 7 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इतने पे वो इसको टोटल आप लिखेंगे, इसको आवर्स में लिखेंगे, एक्चुअली आवर्स, ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, पहला आवर होता है, सेकंड वाला मिनट होता है और लास्ट वाला सेकंड होता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई चीज समझ में एक बार में नहीं आता तो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बताया था वैसे ही करना है, बस इसमें 4 डिजिट का नंबर। तो आपको तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। तीनों का एलसीएम निकालने के बाद आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ही चाहिए यहाँ पे भी। तो 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को कर लेंगे उस एलसीएम से डिवाइड। जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइजर से रिमाइंडर माइनस करके ऐड कर देंगे। तो जो भी आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, सेम और सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। मैं 10 का सी बता दे रहा हूं आपको। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। Observe a common property in LCMs. Is LCM the product of the numbers in each case? Common property. क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही आसान सा है सर। इसमें तो एलसीएम नंबर दिए, डायरेक्टली एलसीएम ही पूछा है, ठीक है। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखना है कि हर एक केस में क्या एलसीएम सेम है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 6 और 5, सी नंबर में बता रहा हूँ आपको 6 एंड 5 का, और एक मैं आपको बता दे रहा हूँ ए नंबर, इसमें 9 एंड 4 है, ठीक है। एलसीएम 6 और 5 का निकालेंगे तो हमें पता है 6 और 5 का तो 2 से कट रहा है, अभी भी कट रहा है 3 से, और 5 से कट रहा है 1 बना के। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये हो गया 30। अगर आप देखेंगे 6 और 5 का मल्टीप्लाई से 30 आ रहा था, तो क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से काम बन जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई देखेंगे तो 6 और 5 के मल्टीप्लाई से आपको 30 मिल रहा था, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। जब उसके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है ना, तो ही मल्टीप्लाई में सेम नंबर मिलता है। अगर कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा, जैसे
यहाँ पे मेरा 9 और 4 में भी कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा। ओके, इसमें तो सारे में दिया हुआ ये चीज, सब में कॉमन फैक्टर 1 ही आने वाला है। यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो कॉमन फैक्टर 1 आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इसका आ जाएगा 9 और 4 का करना है, 2 से 2 जा, 2 से 1 जा, 3 से 3 जा और 3 से 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 4 जा 36 एलसीएम आया। लेकिन इसमें भी देखेंगे 9 4 जा 36 से मिल रहा था मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी निकल रही है कि एलसीएम जो है वो नंबर का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कब होगा वो भी कंडीशंस है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th में ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ मल्टीप्लाई से काम हो जा रहा है, तो एलसीएम मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा, लेकिन ये हर जगह सही नहीं होता है। ये सही तब होता है जब उसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, यानी एचसीएफ उसका अगर 1 है तभी वो एलसीएम डायरेक्टली मल्टीप्लाई से आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं, तो 11 से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर सी 11 का सी में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 12 इंटू 48। ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 12 का 48 का, 2 से कट रहा है, 2 6 जा, 2 से 24, 2 से कट रहा है, 2 3 जा 12 जा, 2 से कट रहा है 1 जा, सॉरी 6 जा, 2 से 3 जा, 3 से 1 1। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आया आपको दिख रहा होगा कि एलसीएम क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम देखिए 48 आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे इस दोनों का मल्टीप्लाई से 48 मिलता है हमको? नहीं मिलता ना। तो यही चीज है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, बट ट्रू कब होता है जब इसमें कॉमन फैक्टर्स 1 होते हैं। तो 9 और 4 में कॉमन फैक्टर्स 1 है क्योंकि कोई भी पार्टिकुलर नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखिए एलसीएम कितना है, 48 आया। तो इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन है, इसमें हर एक में जो भी 11th के क्वेश्चन थे उसमें जो सेकंड वाला नंबर है वही हमेशा एलसीएम ही आएगा। ठीक है, तो ये केसेस के अकॉर्डिंग होता है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 48 का एक फैक्टर 12 है। जब 48 का एक फैक्टर 12 और 48 बड़ा है ना, तो हमेशा वही नंबर आया होता है। आपको जनरल मेथड ही करना है, इसी मेथड से ही करिए तभी आप सही आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगी आपका। लेकिन हाँ प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब हो रहा है। ठीक है, तो ये 11th क्वेश्चन था। इसके बाद में ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट की बेस पे। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ, यानी पीछे जा रहा हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 6 15 18 रिमाइंडर 5 मिल रहा है। ठीक है, तो लीस्ट नंबर निकालना, तो यानी तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो सिर्फ मैं रफली बता रहा हूँ, आप अच्छे से मिला के लिखेंगे। 6 15 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो भी आएगा उससे की वजह से हमारा आंसर आ रहा है। तो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसका एलसीएम जो आया वो आ गया। मैं डायरेक्टली इसको जनरली कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से मिला के लिखिएगा। ठीक है, 2 3 6 6 3 18 18 5 90, तो एलसीएम 90 आ गया। अब इसमें बोला है कि हमें नंबर वो चाहिए जिसमें 5 रिमाइंडर में बचे, तो इसका आंसर 90 नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, बस 5 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे therefore the number b 90 plus 5 that gives us 95, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट कहीं पे भी निकलता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जो मैंने कराया उसमें भी, या फिर आप जो करेंगे उसमें भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।